गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के साथ हमेशा ही टिप शेयर करती हूँ, एक तो वीडियो पूरा देखा करिए। देखिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ पिछले कई सालों से अपने टेरेस पर, जिसमें एक तो कैलेंडर है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको मैं रेगुलर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गार्डनिंग को इतना महंगा शौक बना दिया गया था। और जब मैंने लॉकडाउन में देखा, क्योंकि लॉकडाउन में सब फ्री थे और सब गार्डनिंग कर रहे थे, तो लगा कि मतलब मैं जब पोस्ट देखती थी ना, उसमें इतनी सारी चीज़ों के नाम होते थे जो मैंने पूरी अपनी लाइफ में, जो मैंने गार्डनिंग का शुरुआत किया था तकरीबन 24-25 साल पहले, तब से कभी यूज़ नहीं किया था। उन चीज़ों को गार्डनिंग में यूज़ करते हुए देखा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मुझे भी शेयरिंग करना चाहिए। और एक कंपोस्टिंग स्टार्ट किया था और उसके रिज़ल्ट्स इतने पॉजिटिव देखे थे, तो मुझे लगा वो चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँ कि आप अपने वेस्ट, किचन से निकलने वाले वेस्ट से ही कितना शानदार रिज़ल्ट पा सकते हैं अपनी बागवानी में। अब देखिए, आज जो चीज़ शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस होते हैं कि मैम हमने बीज लगाए लेकिन एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ। तो सपोज़ करिए आपने 100 बीज लगाए और 100 में से ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 के 100 बीज ख़राब होंगे। तो मे भी हो सकता है आपने उस डेट पे लगाए होंगे जिस डेट पर कैलेंडर में मना किया गया है कि आप उस डेट पर कोई भी बीज मत बोइएगा। अब ये देखिए, मेरा तो एक प्रैक्टिस चल रहा है और मैं नहीं, मेरे साथ सैकड़ों किसान, मतलब लाखों में है संख्या, वो सब लोग इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। और अब तो आप मेरे पेज पे जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं और मुझे लगता है इसके रिज़ल्ट काफ़ी बेटर है आपकी पहले वाली गार्डनिंग स्टाइल से। तो अगर नहीं किया है जिन लोगों ने, वो फॉलो ज़रूर करिएगा। आज डेट है 30 नवंबर, तो आज हमें कुछ भी नहीं बोना है, ना ही कोई पौधा लगाना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कैलेंडर कह रहा है। मैंने पूरे साल इस बार कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही बागवानी की है। और ये जो मैं आपको दिखाती हूँ अपना टेरेस गार्डन, ये उसी का रिज़ल्ट है कि पौधे आपको एवरी टाइम हेल्दी नज़र आते हैं। हालांकि इसको मुझे, देखिए, साफ़ सुथरा रखने में मेहनत लगती है। मुझे डेली ही पीले पत्ते हटाने होते हैं, क्लीनिंग करनी होती है। और अब चूँकि पौधा बहुत ज़्यादा हो गया है और स्टैंड पे पॉट्स नहीं है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सारे पॉट्स एक एक साइड से हटाने पड़ते हैं एवरी मंथ, और फिर उनके आसपास से क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पत्ते झड़ के नीचे फर्श पे चिपक जाता है। अब चूँकि मेरा ये ऐसा जगह नहीं है जहाँ मुझे हमेशा रहना है, इसलिए मैं चाह रही थी कि खर्चा ना करूँ। लेकिन जैसे देखती हूँ, अभी इस बार कुछ सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि अगर यहीं रहना होता है तो उसी हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करूँगी और एक पौधा थोड़ा कम करूँगी, क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब की बार पूरा का पूरा फोकस रहेगा मेरा अपना जो ग्रो योर ओन फूड वाला स्लोगन है उस पर, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ ग्रो करूँगी जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं खाने में। और जैसे देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला एक स्लोगन आपने हमेशा ही देखा होगा। वो चीज़ इंसानों पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, सब पर लागू होती है। देखिए, पौधों पर जब हम ध्यान नहीं देते हैं, पेस्ट अटैक होता है, तो आपको पता है पूरा का पूरा पौधा इन्फेक्टेड हो जाता है। सेम ह्यूमंस के साथ, यानी इंसानों के साथ होता है। जैसे मैंने 2 दिन पहले कुछ ध्यान नहीं रखा, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया। कल काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि मैम आपको शायद तबीयत सही नहीं है, जुकाम हो गया है। तो हाँ, हो गया था, अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ, मैं अपने देशी जुगाड़ करती हूँ, अपने गार्डन से ही निकली हुई चीज़ों का कंज्यूम करती हूँ और 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल फिट हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर प्रैक्टिस कर रही हूँ और यकीनन उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल एक सवाल था ग्रुप में कि क्या मैम शाम को पानी देना चाहिए पौधों पे। तो देखिए, पौधे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप काम करिए। पौधे की ज़रूरत क्या है, शाम को पानी देना कोई गलत नहीं होता है। अगर आपके पौधा सपोज़ करिए सूख रहा है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो आप दे सकते हैं। मैं तो देखिए सुबह तो अब देती ही देती हूँ, क्योंकि ओस का जो पानी होता है पौधों के ऊपर, मैं पूरे गार्डन में स्प्रे कर देती हूँ हल्का सा, जिससे कि जो ओस का पानी है वो पौधों से हट के गमलों में ही गिर जाए। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखती हूँ कि ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट में ना हो, क्योंकि इस टाइम पर मॉइस्चर लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो कई बार ओवर वाटरिंग से पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, मेरा कॉक्सकॉम का पौधा बहुत ही अजीब सी हालत में हो गया है, जबकि पौधे के अंदर पानी भी है। तो धूप की वजह से तो नहीं, ये बिल्कुल मैच्योरिटी पर चला गया है। बीज बन गए हैं, तो आप इनको बीज बना लीजिएगा और इन पौधों को हटा कर आप नए पौधे लगा सकते हैं। और इनका बीज तो गमलों में गिर ही गया होगा, तो नए पौधे अपने आप रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कि पूरे साल भर आपके गार्डन में रहता है। पूरे साल ये कलरफुल रहता है और इन दिनों में भरपूर मात्रा में जो है फ्लावरिंग करता है। क्या मैम गर्मियों में जो बेलें लगाई थी उनको हटा दें? तो देखिए, मेरे यहाँ ये करेले की बेल है
जो कि अब जाके बहुत अच्छे से फल रही है, इस पे करेले आ रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ फ्रूटिंग हो रही है तो मत हटाइए, आनंद लीजिए। ये जैविक का ताकत है कि आपके यहाँ लंबे समय तक जो पौधे हैं वो सब्जियां देते रहते हैं। तो इनको खाड़िए मत, अगर आपको फ्रूटिंग मिल रही है प्रॉपर तरीके से, इसका आनंद लीजिए। और एक चीज़ की मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने जैविक तरीका अपना लिया ना, यकीन मानिए मैजिक होगा ही होगा। जिनके गार्डन में हो गया है वो यस ज़रूर लिखेगा। अब एक कॉलेज पर एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, अगर आपका पौधा इस तरीके से हो रहा है कि उसकी हालत बिल्कुल आपको ख़राब दिख रही है और नीचे से इस तरीके का हो गया है, तो देर मत करिए, फ़ौरन इसकी कटिंग लगा लीजिए, क्योंकि ये ख़राब स्थिति में पहुंच गया है। तो मैं यही करती हूँ, जब पौधा लंबा हो जाता है और नीचे से मुझे दिखने लगता है कि गड़बड़ हो रही है, मैं फ़ौरन उसकी कटिंग लगा लेती हूँ। इसकी कटिंग मैं तो देखिए 12 महीने ही लगा लेती हूँ, लग जाती है। बस अब आज तो कुछ नहीं करूँगी किसी भी प्लांट पे, लेकिन नेक्स्ट उसमें मैं इसकी कटिंग लगा